Hello friends, welcome to our YouTube channel नवी विथ स्टडी एंड फन। चलिए आज हम बनाते हैं भूगोल विषय से संबंधित भारत के भौतिक प्रदेश, जिसका प्रकरण है हमारा हिमालय पर्वतमाला। उसका हम बनाएंगे आज दैनिक पाठ योजना, जो कि आपके स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार है। कक्षा हमारी 8th क्लास है, विषय हमारा भूगोल है, इकाई हमारी भारत के भौतिक प्रदेश हैं। दिनांक जो आपकी है वहाँ लिख दें, कालांश भी आप अपने हिसाब से सेट कर लें, और समयावधि जो है हमारी 30 से 35 मिनट की होती है, जिसमें 36 मिनट का जो एग्जैक्ट टाइम पीरियड होता है वो हमारा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिमालय पर्वतमाला, इसमें 2 कॉलम बनते हैं। फर्स्ट है विशिष्ट उद्देश्य, सेकंड है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत 6 बिंदु माने गए हैं, जिसमें फर्स्ट है ज्ञान। ज्ञान के अंतर्गत विद्यार्थी हिमालय पर्वतमाला से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी हिमालय पर्वतमाला से संबंधित तथ्यों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा जो हमारा विशिष्ट उद्देश्य है वह है अवबोध। अवबोध के अंतर्गत विद्यार्थी हिमालय पर्वतमाला का महत्व बता सकेंगे। सेकंड है विद्यार्थी हिमालय पर्वतमाला का वर्णन कर सकेंगे। थर्ड जो हमारा विशिष्ट उद्देश्य है वह है ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग के अंतर्गत विद्यार्थी हिमालय पर्वतमाला से संबंधित विषय वस्तु की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। सेकंड है विद्यार्थी हिमालय पर्वतमाला का निष्कर्ष निकाल सकेंगे। फोर्थ हमारा विशिष्ट उद्देश्य है कौशल। कौशल के अंतर्गत हम रेखा चित्र या मॉडल या सारणी के माध्यम से हम बताते हैं, जैसा कि इसके अंदर है। विद्यार्थी हिमालय पर्वतमाला से संबंधित विषय वस्तु को रेखा चित्र के माध्यम से बता सकेंगे। सेकंड है विद्यार्थी हिमालय पर्वतमाला को मानचित्र के माध्यम से बता सकेंगे। फिफ्थ है हमारा अभिरुचि। अभिरुचि के अंतर्गत विद्यार्थी हिमालय पर्वतमाला से संबंधित अन्य पुस्तकें पढ़ने में रुचि ले सकेंगे। सेकंड है विद्यार्थी हिमालय पर्वतमाला से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने में रुचि ले सकेंगे। सिक्स्थ जो हमारा विशिष्ट उद्देश्य है वह है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति के अंतर्गत विद्यार्थी हिमालय पर्वतमाला के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रख सकेंगे। सेकंड है विद्यार्थी हिमालय पर्वतमाला के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण रख सकेंगे। यहाँ हमारा जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है वह समाप्त होता है। अब देखते हैं हम दैनिक पाठ योजना के अंतर्गत काम में ली जाने वाली शिक्षण सहायक सामग्री, जो कि 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट है सामान्य शिक्षण सामग्री, सेकंड है विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री। सामान्य शिक्षण सामग्री में आता है चौक, डस्टर, लपेट फलक और संकेतक। विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत आता है प्रकरण को प्रदर्शित करता हुआ मॉडल अथवा चार्ट। शिक्षण विधि अपनी व्याख्यान विधि है, और शिक्षण प्रविधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि है। अब देखते हैं हम पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान के आधार पर विद्यार्थी हिमालय पर्वतमाला से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट आता है अपना प्रस्तावना कौशल, जो कि मैंने आपको पहले वीडियोज़ में बता दिया है कि कौशल कितने प्रकार के होते हैं, और कौशलों के बारे में आपको
विस्तार से बताया भी है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल में 2 कॉलम बनते हैं। फर्स्ट है छात्राध्यापिका क्रिया या छात्राध्यापक क्रिया, सेकंड है छात्र क्रिया। छात्राध्यापिका क्रिया के अंतर्गत फर्स्ट प्रश्न है अपना, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? छात्र क्रिया में आ जाएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वह है स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे स्थित है? छात्र क्रिया में आ जाएगा नर्मदा नदी। थर्ड है नर्मदा नदी किस देश में है? विद्यार्थी क्रिया में आएगा भारत। फोर्थ क्वेश्चन है भारत के उत्तर में स्थित पर्वतमाला कौन सी है? छात्र क्रिया में आएगा हिमालय पर्वतमाला। फिफ्थ क्वेश्चन है जो कि हमारा समस्यात्मक प्रश्न माना जाता है, हिमालय पर्वतमाला के बारे में आप क्या जानते हैं? विद्यार्थी क्रिया में आ जाएगा आंशिक उत्तर अथवा निरुत्तर। इसके बाद हम देखते हैं उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन के अंतर्गत प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिमालय पर्वतमाला के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट आते हैं हमारे शिक्षण बिंदु, जो कि है फर्स्ट हिमालय का सामान्य परिचय, सेकंड है हिमालय का वर्गीकरण, थर्ड है हिमालय के प्रमुख दर्रे। यानी इन 3 शिक्षण बिंदुओं का हम आगे अध्ययन करेंगे। तो देखिए प्रस्तुतिकरण में हम 4 कॉलम बनाते हैं। फर्स्ट हमारा शिक्षण बिंदु होता है, सेकंड हमारा छात्राध्यापिका क्रिया अथवा छात्राध्यापक क्रिया होता है, थर्ड हमारा विद्यार्थी क्रिया होता है और फोर्थ हमारा श्यामपट्ट सार या सांपट कार्य होता है, जिसके अंतर्गत फर्स्ट जो शिक्षण बिंदु है वह हमारा हिमालय का सामान्य परिचय है, जिसमें हम सबसे पहले करते हैं छात्राध्यापिका क्रिया के अंतर्गत विकासात्मक प्रश्न, जो कि है गंगा नदी किस देश की राष्ट्रीय नदी है? विद्यार्थी क्रिया में आ जाएगा भारत। सेकंड प्रश्न है भारत में उत्तरी सीमा का प्रहरी किसे कहा जाता है? विद्यार्थी क्रिया में आ जाएगा हिमालय पर्वत को। थर्ड प्रश्न है हिमालय पर्वतमाला के सामान्य परिचय के बारे में आप क्या जानते हैं? विद्यार्थी क्रिया में आएगा आंशिक उत्तर अथवा निरुत्तर। यानी ये जो विकासात्मक प्रश्न होते हैं यह हमें लास्ट वाला जो प्रश्न है वह समस्यात्मक बनाना होता है और जिग टाइप से बनाना होता है, जैसा कि हम प्रस्तावना कौशल में बनाते हैं। कुछ इसी प्रकार से यहाँ पे भी हमें 3 प्रश्न बनाने होते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख लें, बिल्कुल जिग टाइप से ही बनाए हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं छात्राध्यापिका कथन। छात्राध्यापिका कथन के अंतर्गत हिमालय पर्वतमाला भारत के उत्तर में स्थित महत्वपूर्ण भौतिक विभाग है। हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर है। हिमालय की आकृति धनुषाकार है। हिमालय पर्वत नंगा पर्वत एवं नामचा बरवा पर्वत के बीच स्थित है। हिमालय पर्वत सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है। हिमालय विश्व की नवीनतम पर्वत श्रेणियों में से एक है। विद्यार्थी क्रिया में हमारा आ जाएगा विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं समझेंगे। इधर हमारा श्यामपट्ट सार जो है वहाँ पे हमें लिखना है हिमालय भारत के उत्तर दिशा में स्थित है और यह धनुषाकार आकृति में फैला हुआ है। चलिए आगे देखते हैं बोध प्रश्न। बोध प्रश्न के अंतर्गत बोध प्रश्न वहीं से किए जाते हैं जहाँ से छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन करते हैं। यानी यह जो बोध प्रश्न है वो छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका द्वारा ही पूछे जाते हैं विद्यार्थियों को, और विद्यार्थियों को आंसर देने होते हैं। एक सिर्फ विकासात्मक प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि हमें पूर्व ज्ञान के आधार पर पूछने
होते हैं। चलिए देखते हैं बोध प्रश्न। हिमालय पर्वत की आकृति कैसी है? विद्यार्थी क्रिया में आ जाएगा धनुषाकार। सेकंड प्रश्न है, हिमालय की लंबाई कितनी है? विद्यार्थी क्रिया में आ जाएगा 2500 किलोमीटर। चलिए देखते हैं दूसरा शिक्षण बिंदु। हिमालय का वर्गीकरण। इसके विकासात्मक प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विद्यार्थी क्रिया में आएगा माउंट एवरेस्ट। सेकंड प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट किस पर्वतमाला पर स्थित है? विद्यार्थी क्रिया में आएगा हिमालय। थर्ड प्रश्न है, हिमालय के वर्गीकरण के बारे में आप क्या जानते हैं? विद्यार्थी क्रिया में आएगा आंशिक उत्तर अथवा निरुत्तर। छात्राध्यापिका कथन में है, हिमालय पर्वत को भौगोलिक आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी एवं जास्कर श्रेणी। सेकंड जो है वह है वृहद या महान हिमालय। थर्ड है लघु हिमालय और फोर्थ है शिवालिक हिमालय। यानी शिवालिक सबसे नीचे है और ट्रांस हिमालय सबसे ऊपर है, जिसको भी 3 भागों में बांटा गया है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी के अंतर्गत। इसमें हम देखते हैं, काराकोरम को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। हिमालय पर्वत पर विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। विद्यार्थी क्रिया में अपना आ जाएगा, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे अथवा समझेंगे। उसी प्रकार से हमें शामपट कार्य भी, जो छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक द्वारा कथन किया गया है, उसी में से हमें शामपट कार्य भी करना होता है। चलिए देखते हैं हम बोध प्रश्नों को। बोध प्रश्न के अंतर्गत ट्रांस हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? तो छात्राध्यापिका क्रिया में अभी हमने पढ़ा था कथन में, तो कितने थे? 3। कौन कौन से वह आप देख लीजिएगा। सेकंड प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? विद्यार्थी क्रिया में आएगा 8,848 मीटर। नेक्स्ट है हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु, जो कि है हिमालय के प्रमुख दर्रे, जिसमें हम विकासात्मक प्रश्नों को देखते हैं। माजुली द्वीप किस देश में स्थित है? विद्यार्थी क्रिया में आएगा भारत में। सेकंड प्रश्न है, भारत में कौन सा पर्वत धनुषाकार आकृति में फैला हुआ है? विद्यार्थी क्रिया में आएगा हिमालय पर्वत। थर्ड प्रश्न है, हिमालय के प्रमुख दर्रों के बारे में आप क्या जानते हैं? विद्यार्थी क्रिया में आएगा आंशिक उत्तर अथवा निरुत्तर। छात्राध्यापिका कथन देखते हैं, हिमालय पर्वत पर अनेक दर्रे स्थित हैं। जम्मू कश्मीर में बुर्जिला, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा है। हिमाचल प्रदेश में सिपकिला व बारालाचाला दर्रा तथा उत्तराखंड में माना दर्रा, नीति दर्रा व लिपुलेख दर्रा स्थित है। सिक्किम में नाथुला एवं जलेलपा दर्रा स्थित है। यांग्याप दर्रा चीन व अरुणाचल प्रदेश के बीच स्थित है। इस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। विद्यार्थी क्रिया में एज इट इज, जो सेम हमने ऊपर बोला है, लिखा है, वहीं आ जाएगा। शामपट सार में आप छात्राध्यापिका क्रिया या कथन में से लिख लें। बोध प्रश्नों को देखते हैं। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? विद्यार्थी क्रिया में आएगा सिक्किम। सेकंड प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? विद्यार्थी क्रिया में आएगा यांग्याप दर्रे से। चलिए
यहाँ पे जो हमारा है वो प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। अब हम देखते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न, जो कि छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक कथन में से तथा विकासात्मक प्रश्नों में से, बोध प्रश्नों में से ही लिए जाते हैं, जो कि 4 से 5 होते हैं। यहाँ पे हमने 4 प्रश्न लिए हैं जो कि पुनरावृत्ति प्रश्न है। हिमालय पर्वत किन नदियों के बीच स्थित है? सेकंड प्रश्न है हिमालय पर्वत की आकृति कैसी है? थर्ड प्रश्न है ट्रांस हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? फोर्थ प्रश्न है सिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नेक्स्ट आते हैं अपने मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न के अंतर्गत सबसे पहले हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है, जो कि 1 होता है। सभी प्रश्न 1-1 होते हैं। कुल मिलाकर के हमारे 5 प्रश्न बनते हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि है हिमालय पर्वत की लंबाई कितनी है? ए है 2100 मीटर, ब है 2500 मीटर, स है 2300 मीटर और द है 2800 मीटर। इसके बाद हमारा है रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न। हिमालय पर्वत पर विश्व की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। थर्ड प्रश्न है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, जो कि है हिमालय पर्वत किन नदियों के बीच स्थित है? फोर्थ प्रश्न है हमारा लघुत्तरात्मक प्रश्न, जो कि है हिमालय का वर्गीकरण कीजिए। फिफ्थ निबंधात्मक एवं गृह कार्य प्रश्न है, जो कि हिमालय पर्वतमाला का वर्णन कीजिए। यहाँ पे हमारा दैनिक पाठ योजना जो है समाप्त होता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।